पहले देखिए क्लास 12 का डिटर्मिनेंट्स में हम लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ना है। जैसे देखिए सबसे पहले क्या समझेंगे ना, आज एडजॉइंट मैट्रिक्स समझ गए। अब देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे डिटर्मिनेंट्स जो है वो पूरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए है, समझ गया ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब सॉल्व करना होगा तो उससे पहले आपको एडजॉइंट वगैरह निकालना पड़ेगा। अब ये कहेंगे सर एडजॉइंट वगैरह क्या, देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स बोल रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स नहीं बोल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाते हैं वो डिटर्मिनेंट के वैल्यू से बनाते हैं, जैसे बताते हैं। अब देखो अब एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये क्या लिखे हैं, देखिए एडीजे लिखे हैं, आप स्मॉल में लिखिए एडीजे। ये देखिए ऐसे लिखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। जैसे कोई आपको ए मैट्रिक्स दिया है सपोज, ठीक। अब वो मैट्रिक्स दिया हो, लेकिन देखो जब भी वो आपको देगा तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना होगा तो आपको मैट्रिक्स ही दिया रहेगा, आप मैट्रिक्स ही बनाएंगे, लेकिन उसको डिटर्मिनेंट वैल्यू वगैरह निकाल कर समझेंगे, समझ गया ना। जैसे एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि देखिए यहां पर लिख रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। देखो जब कोफैक्टर रहेगा ना उसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे ना, जब कोई आपको मैट्रिक्स दे देगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि एडजॉइंट का अगर मान लीजिए डिफिनीशन देना होगा तो आप लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। जैसे कोफैक्टर और माइनर पहले आपको समझना पड़ेगा कि माइनर क्या है, माइनर डिटर्मिनेंट क्या है, कोफैक्टर क्या है, फिर उसके बाद आप एडजॉइंट मैट्रिक्स समझेंगे। बात समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको ये मैट्रिक्स दे दिए हैं, ये आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे दिए हैं, अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहां पर ये इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स दिया है। अब यहां पर पूछे कि चलो आप A11 का, अब यहां पर देखिए A11, अब देखिए A11 का मतलब क्या है, यहां पर इसका आपको क्या बताना है, कोफैक्टर बताना है। A11 ये जो है ना ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर देखिए स्मॉल जो लिखा है ना ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन A11 का मतलब हुआ कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब ये कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, देखो अगर इसका कोफैक्टर अगर लिखना होगा ना तो इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, समझ गया ना। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A22 हो जाएगा, समझ गए। हाँ, कोफैक्टर निकालने के लिए देखिए क्या होता है, कोफैक्टर जब आप निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं तो उसके पहले आपको माइनर निकालना पड़ता है। अब M11 होगा, M11 क्या होता है, A11 निकालना होगा तो आप करेंगे -1 I + j और इंटू M11 कर देंगे। ये देखिए कोफैक्टर का फॉर्मूला है। जैसे कोफैक्टर अगर आपको निकालना है कोई भी, अब A11 का लिखे हैं तो आप यहां पर 12 हो जाएगा, यहां भी 12 हो जाएगा, तो यहां पर देखिए इसका प्लस में आएगा, यानी इसका कोफैक्टर क्या हुआ, ये हो जाएगा। और इसका कोफैक्टर क्या होगा, देखिए A12 का कोफैक्टर क्या होगा, अब देखिए 1 और 2, अब यहां पर A12 होगा तो देखिए -1 1 + 2 और यहां पर M12 होगा, M11 M12 क्या है, देखिए जितने एलिमेंट होते हैं ना, कितने इसमें एलिमेंट है, देखिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, तो इसमें 4 डिटर्मिनेंट होंगे, सबका अपना अपना एक डिटर्मिनेंट होता है। इसका ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसका ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसका ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, इसका ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। डिटर्मिनेंट मींस देखो A11 का माइनर डिटर्मिनेंट क्या होगा, माइनर डिटर्मिनेंट का मतलब ये इसका माइनर डिटर्मिनेंट होगा, समझ गए। और इसी के आगे अगर साइन लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं तो कोफैक्टर हो जाता है। अब इसका माइनर डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसका क्या होगा, इसका ये हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ गए। तो ये माइनर डिटर्मिनेंट है, मतलब एक आपको डिटर्मिनेंट है, मतलब ये एक डिटर्मिनेंट है, स्क्वायर मैट्रिक्स से तो हम इसको डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, तो ये सब माइनर है, ये माइनर डिटर्मिनेंट है। अब इसी में अगर आप साइन लगा देते हैं माइनस प्लस का जो भी है, अब देखो 22 है तो ये प्लस में होगा, समझ गया ना। यहां पर देखिए 21 है तो ये माइनस में हो जाएगा, तब ये कोफैक्टर बन जाएगा, समझ गए, बात समझ में आ रहा है। यानी अब ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में होगा, ये प्लस में हो जाएगा,
ये भी प्लस में, तो अब देखिए को फैक्टर हो गया। को फैक्टर समझे कि नहीं? को फैक्टर माइनर डिटर्मिनेंट, यानी जितने एलिमेंट होते हैं उतने आपको को फैक्टर होते हैं। तो यहां पर देखिए लिखे ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर, यानी को फैक्टर लिख लीजिए सबका और उसको ट्रांसपोज कर दीजिए, जैसे मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज करते थे। एक कर रहे हैं ना तो समझ जाएंगे। जैसे देखिए पहले आप इसका को फैक्टर लिखिए। देखिए A11 का को फैक्टर क्या लिखेंगे? अगर ये 11 है तो इसका को फैक्टर आप क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। इसका को फैक्टर क्या लिखेंगे? 12 का, देखिए 5 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, क्योंकि 1 और 2 का माइनस में आएगा। अब जोड़ लीजिएगा, ऑड आएगा तो माइनस में लगा देंगे। ठीक, अब देखिए 21 है, 21 का क्या आएगा? 21 का आ जाएगा -4। अब देखिए 22 का 2 आ जाएगा, ये आया। अब यहां पर अब देखिए यहां पर अभी देखिए ये लिखे हैं A11 12 21 22। अभी देखिए अभी ट्रांसपोज नहीं किए हैं। जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स था, सिर्फ ये क्या है, ये को फैक्टर लिखे, ये अभी को फैक्टर लिखे, अभी को फैक्टर लिखे हैं। ये देखिए को फैक्टर लिखे, ये भी को फैक्टर लिखे हैं, और ये भी को फैक्टर, ये भी को फैक्टर लिखे हैं। समझ गए? अब देखिए आप इसको ये ऐसे लगा सकते हैं, आप ऐसे लगा सकते हैं, तभी तो हम डिटर्मिनेंट में पढ़ रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये 6 होगा, इसका -5 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। भाई डिटर्मिनेंट में क्यों पढ़ रहे हैं? यानी कहीं ना कहीं आप उसका डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं माइनर। ये देखो माइनर डिटर्मिनेंट है, ये माइनर है, ये भी माइनर है, माइनर डिटर्मिनेंट है, लेकिन साइन लग गया है तभी को फैक्टर हो गया है। तो कहीं कहीं माइनर डिटर्मिनेंट, कहीं कहीं को फैक्टर सेम होंगे, कहीं साइन में चेंजिंग रहेंगे, वैल्यू वही रहेगा। तो अब यहां पर देखिए को फैक्टर लिखे, तो अभी इसका मतलब है देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 6, ये -5 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये आपको अभी एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं है। क्या लिखे एडजॉइंट मैट्रिक्स के लिए? ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। क्या लिखे? ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। अब ये मैट्रिक्स मेरे को मान लो B मिला, समझ गए? अब इसका ट्रांसपोज कर दो B डैश कर दो, तब ट्रांसपोज कैसे करते? 6 -5 -4 और 2। अब ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। बात समझ गए? तो यानी आपको क्या करना पड़े, बहुत लेंदी प्रोसेस है। अभी देखिए 4 का है, 2/2 का है, तो इतना लेंदी थोड़ा सा हो जा रहा है। अब 3/3 का रहेगा तो सबका आपको को फैक्टर लिखना पड़ेगा, फिर को फैक्टर से आपको एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसको ट्रांसपोज करेंगे, तब वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आया? समझ में आया? तो ये आपका है। अब देखो 2 वाले का एक सिंपल तरीका है, जब आप कोई 2 दिया है, कोई मैट्रिक्स दिया है, अभी एक लिख लेंगे पहले, आपको को फैक्टर और माइनर आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, तब आपको एडजॉइंट समझ में आएगा। एडजॉइंट समझ में आएगा तभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। समझ गए? यानी कहीं ना कहीं आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसमें आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट से पहले माइनर और को फैक्टर समझना पड़ेगा। माइनर का मतलब वो माइनर एक डिटर्मिनेंट होता है, मतलब एक कोई डिटर्मिनेंट दे देगा, जैसे अब 2/2 का दिया है, तो उसका जब माइनर डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो 1/1 लिखेंगे, मतलब 1 ऑर्डर में लिखेंगे, 2 ऑर्डर में है तो। और जब 3/3 का ऑर्डर में है तो उसका माइनर डिटर्मिनेंट लिखे तो 2/2 का ऑर्डर लिखेंगे, मतलब 2 ऑर्डर में लिखेंगे। समझ गया ना? तो आपको माइनर निकालना पड़ेगा, को फैक्टर निकालना पड़ेगा, तब उसको लिख कर एक मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तब उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स बनेगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये बात है। अब जैसे ये देखिए, अगर आपको इसको डायरेक्ट निकालना है तो ये इसका एक शॉर्ट तरीका है। देखिए ये दोनों को चेंज कर दीजिए, वैल्यू को चेंज कर दीजिए, 6 कर दीजिए, और ये साइन चेंज कर दीजिए, ये दोनों को आ गया, डायरेक्ट एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। समझ गया ना? मतलब ये वैल्यू को चेंज कर देना है। ये ट्रिक है, मतलब एक शॉर्ट दिया है, लेकिन 3/3 में हम नहीं लगा सकते, 3/3 में आपको लिखना पड़ेगा। बात समझ में आया? एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स समझ में आया? ये तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, 3/3 वाले में तो लिखना ही पड़ेगा। ये 2 वाले का हम बताए थे, 2 वाले बुक में दिया है, तब हम आपको बता रहे हैं। समझ गया ना? कि 2 अगर कोई 2/2 का दिया है, मतलब 2 ऑर्डर में दिया, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, यानी उसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग, यहां तो आपको डिटर्मिनेंट उतना नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप लिख दे रहे हैं सिंपल, लेकिन ये तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो है 6 होगा। अब जब 2/2 का होगा, वहां आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू ही निकालेंगे। यहां तो उतना आप फील नहीं हो रहा है कि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे कि नहीं निकाल रहे हैं। सर ये डिटर्मिनेंट में क्यों पढ़ रहे हैं? बात समझ रहे कि नहीं? तो जब 3/3 का करेंगे ना, तब उसमें आपको समझ में आएगा कि ये डिटर्मिनेंट में क्यों पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स बोल रहे हैं पर डिटर्मिनेंट में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले हैं, यहां डिटर्मिनेंट वैल्यू है इसका। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आया?
अभी देखिए, अब जैसे देखिए, अभी समझा देंगे, समझ जाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स है, देखिए ये 4 5 2 3 है। अब एडजॉइंट बी निकालना है। अब देखिए एडजॉइंट बी मतलब बी का एडजॉइंट, तो अब इसको क्या कर दीजिए, इसको लिखना है, तो देखिए ये दोनों को चेंज कर दीजिए, और ये -5, वैल्यू वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज एडजॉइंट मैट्रिक्स, समझ गए। अब दिस मैट्रिक्स समझ गए कि नहीं, तो ये है। तो अब ऐसा नहीं मत सोच लेना कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लेंगे तो अब वो आप उसको बना लेंगे, नहीं, आपको बिना ये डिटर्मिनेंट का टॉपिक है ना कि मैट्रिक्स का, कंफ्यूजन मत हो जाना। चलिए अब देखिए 3/3 के एक लिखेंगे ना, एडजॉइंट निकालेंगे तो समझ में आ जाएगा। 3/3 में कोई ट्रिक नहीं है, आपको सारे में माइनर और कोफैक्टर लिखना होगा। इसको सही से लिखते हैं, फिर ट्रांसपोज करते हैं, एडजॉइंट बताते हैं, फिर आगे देखते हैं एडजॉइंट से कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं, समझ गए। अब एडजॉइंट से कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगा। एडजॉइंट का डिफिनीशन यही देंगे कि जो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कोफैक्टर, अब कोफैक्टर कैसे होता है, जैसे देखिए अभी कोई लिख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का। अब जैसे देखिए ये, अब आपके पास कोई मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये निकालिए, A11 निकालिए, समझ गया ना। मतलब A11 का मतलब समझ रहे, ये जैसे आपको कोई मैट्रिक्स है A11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो ऐसे इस तरीके से आपको मैट्रिक्स है कोई, ये आपको एक मैट्रिक्स ऐसे रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका जब एडजॉइंट मैट्रिक्स करेंगे, एडजॉइंट नहीं, अब ये कोफैक्टर लिख लेते हैं, ये कोफैक्टर लिखे, ये कोफैक्टर लिख लेते हैं, ठीक। अब ये क्या है, कोई एक बी नाम का मैट्रिक्स है, अभी कुछ नहीं, कोफैक्टर लिखे हैं, कोफैक्टर से बनाए हैं मैट्रिक्स, ना कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज किए हैं। अब ये कोफैक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका कोफैक्टर ये है, इसका ये है, देख रहे हैं ना सबका। अब M11 आता तो ये सब माइनर हो जाता है, समझ गए। तो माइनर को उतना यूज नहीं कि माइनर से हम लोग कोफैक्टर भी समझते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर कोफैक्टर समझना है फाइनली। अब देखो बी डैश कर देते हैं, तो बी डैश करेंगे तो इसका मतलब हुआ A11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये इस तरीके से। अब ये क्या है आपका, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। यानी आपको पहले ये सब निकालना पड़ेगा, A11 निकालना पड़ेगा, 12 13 निकालना, फिर ट्रांसपोज करेंगे, तब ये आपको फाइनली जो होगा ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आया। अब A11 कैसे 12 13 कैसे निकालते हैं, ये क्या है, ये कोफैक्टर है, अब कोफैक्टर को ये ट्रांसपोज किए, तो हम बी मैट्रिक्स इसको एज्यूम कर लिए थे। बी डैश का मतलब है वही, मतलब जो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनेगा उसको ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, समझ गए कि नहीं। अब देखिए A11 कैसे निकालेंगे, तो A11 का मतलब क्या है 4 1 5 3, तब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे कि नहीं लिखा रहे, मतलब इसको छोड़ दे रहे, इसको छोड़ दे रहे हैं, तो देखिए 4 1 5 3 क्या है आपका माइनर डिटरमिनेंट है। और जब इसके आगे साइन लगा देते हैं, भले यहां पर साइन चेंज, साइन वही रहेगा, बात अलग है। तो अब यहां पर ये डिटरमिनेंट लिख रहे हैं, अब डिटरमिनेंट वैल्यू है, ये डिटरमिनेंट वैल्यू होता है एवरी एलिमेंट का, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है 12 -5, तो ये आ जाएगा 7, तो इसका मतलब है ये क्या आया, ये आपका आ गया 7, ये 7 आ गया, क्या आया 7। अब इसी तरीके से आप 12 का निकालिए, देखिए इरेज कर देना है, अब 12 का निकालिए, 12 का क्या करेंगे, 12 का ये डिटरमिनेंट लिखेंगे ना कि मैट्रिक्स लिखेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए 0 का ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, तो 3 2 और 5 3, तो कर दीजिए 9 -10, तो ये हो जाएगा -1, सही है ना। ये कितना हो जाएगा -1, अब -1, ये समझ में आया। हाँ अब देखिए माइनस यहाँ भूल जा रहे हैं, तो अब देखो -1 लिखे थे, अब ये सिर्फ ये माइनस नहीं लगा है, तो ये सिर्फ अभी M12 है, क्योंकि ये 1 और 2 जोड़ेंगे तो माइनस ऑड में होगा, क्योंकि इसका पोजीशन क्या होगा माइनस में होगा, तो ये माइनस लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। अब ये देखिए ये कोफैक्टर हुआ, और ये सिर्फ था तो ये M12 था, ये था,
बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो वो आपका प्लस हो जाएगा। तो ये तो समझ गए। चलिए देखिए अब देखो आगे वाला को देखो, अब आगे कैसे निकालेंगे 1 का, तो इसको छोड़ दीजिए, 13 का निकाल रहे हैं तो 13 देखिए 1 3 4 प्लस ही में होगा, माइनर और को फैक्टर सेम होंगे, ये छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो 3 2 4 1, तो ये 3 माइनस 8 माइनस 5, अब ये प्लस ही में होगा तो ये आ जाएगा -5। ठीक, ये अब देखिए डिटर्मिनेंट लिखा रहे हैं लेकिन मैट्रिक्स में लिख रहे हैं। फिर इसी तरीके से 21 का निकालिए, तो देखिए 21 का भी प्लस में होगा ना, प्लस में, तो इसको छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा 0 1 और क्या होगा 1 3, तो ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा आपका -1। मतलब आपको सारे को निकालना है, तो देख रहे हैं ना, इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस, आपको करना पड़ेगा। अब 22 का क्या होगा, क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर माइनस था ना, 21 का माइनस में होगा, तो ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो इसको छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो क्या होगा 2 2 1 3, तो 6 - 2, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए 23 का देखिए, ठीक 23 का देखिए, अब ये माइनस होगा 2 3 माइनस का होगा, तो ये इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, क्या होगा 2 0 2 1, तो ये हो जाएगा 2 - 0, तो -2, देखिए माइनस लगा दिए, तो ये हो जाएगा -2। लिख रहे देख रहे हैं ना, ये बी वाले जो मैट्रिक्स लेट किए हैं वो कोफैक्टर से बना है मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज करेंगे, अभी ट्रांसपोज करेंगे तब ये ज्वाइंट होगा। ठीक, तो ये अब देखिए 31 देखिए 31 प्लस में होगा, दिस इज 31, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, क्या हो जाएगा 0 4 1 5, तो वैल्यू निकालिए कितना आ जाएगा -4, तो ये हो जाएगा -4। अब आ जाते 32, तो 32 को माइनस में होगा, देखिए 32 ये वाला हो जाएगा, ये वाला, तो इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, 2 3 1 5, कितना आ जाएगा 10 - 3 -7 हो जाएगा, तो ये -7 हो जाएगा। और एक बचा है, अब देखिए 33 का क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, तो इसका छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, 2 3 0 4, तो हो जाएगा 8, तो ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक, ये 8 हो जाएगा। अब आपको ये चीजें आया, यानी ये क्या आया, ये क्या आया, ये आया कोफैक्टर से बना है, समझ गया ना, क्या आया है कोफैक्टर से बना है। अब चलिए देखिए, तो कोफैक्टर से भी मैट्रिक्स बना है, अब उसको फाइनली जब ट्रांसपोज करेंगे, जब उसको ट्रांसपोज करेंगे इस मैट्रिक्स को, तब ये, अब देखिए ट्रांसपोज कर दीजिए, तो अब लिखेंगे एडजॉइंट ए मैट्रिक्स, मतलब कोई मैट्रिक्स हम एडजॉइंट बनाते हैं, तो अब इसको ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 -5, ये हो जाएगा 1 4 -2, फिर हो जाएगा -4, फिर -7, फिर -8, दिस इज ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ट्रांसपोज, समझ गया, ट्रांसपोज अब कोफैक्टर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा, समझ गए। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी ध्यान देना है, क्योंकि आपको इनवर्स निकालना पड़ेगा, जैसे इनवर्स आपको इनवर्टिबल मैट्रिक्स जानते हैं कि जब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो हम उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, समझ गए ना, इनवर्स निकालने के लिए, तो कहेंगे अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात कर रहे थे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए इनवर्स निकालना है, समझ गए ना। चलिए देखिए अभी बताते हैं, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया कि नहीं है, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो इसका एक प्रॉपर्टी है, उसको बात कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या है, इसकी क्या जरूरत है, मतलब क्या चीज करने के लिए हम लोग एडजॉइंट वगैरह निकालते हैं। तो कहीं पूछ देगा कि चलो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, समझ गया ना। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, समझ गए। हाँ, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं निकाल सकते हैं। अभी जब इनवर्स निकालेंगे तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम नहीं निकाल सकते, उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं लेकिन इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स के लिए कुछ कंडीशन है, वो बताएंगे अभी।
समझ गया ना। तो चलिए देखिए, तो क्या है प्रॉपर्टी, क्या है देखिए, एक प्रॉपर्टी ये है, ये देखिए मेन प्रॉपर्टी है। क्या लिखे हैं समझिए इसको। देखिए लिखे हैं, जैसे आप पहले करते थे मैट्रिक्स में कि जैसे कोई एक ए मैट्रिक्स है और कोई आपको बी मैट्रिक्स है, तो जब ये दोनों का इंटू करते थे तो बी ए इक्वल हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, कुछ कहा नहीं जा सकता है, समझ गया ना, जब तक तो कोई रिस्ट्रक्शन ना हो, मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता था। लेकिन यहां पर देखिए ये कोई एक मैट्रिक्स ही है और यहां पर भी कोई एक मैट्रिक्स है, यहां देखिए कोई ए मैट्रिक्स है, ये भी बी मैट्रिक्स है, तो यहां पर देखिए यहां इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई एक मैट्रिक्स दिया है, जब हम उसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं तो वहां कुमुलेटिव फॉलो करता है, कुमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है। बात समझ में आया। तो फिर कहेंगे सर ये क्या है, अब यही तो आप यहां से आपको बताएंगे, पहले ये चीजें समझो, ये सब आपस में तीनों इक्वल है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, जैसे आपको समझाते हैं ये चीजें, जैसे देखिए अब देखिए, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स फिर निकालना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि इसको समझने के लिए 2x2 कर ले लो, समझ गया ना, क्योंकि फिर लेंदी हो जाएगा। मतलब क्या चेक करे, ये चेक करे, ये तो प्रॉपर्टी है तो चेक क्या करना है, लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड होने के लिए आप कर लो, क्या दिक्कत है। जैसे एक कोई मैट्रिक्स ले लिए 2x2 का, ये हो गया, ये आपका कोई मैट्रिक्स हो गया। अब इसका एडजॉइंट लिख देते हैं डायरेक्ट, इसका तो डायरेक्ट एडजॉइंट लिख ही सकते हैं, इसका चेंज कर दीजिए तो 3 2 और ये -1 और -4। अब इसके साथ इंटू करो या चाहे इसके साथ इंटू करो, सेम ही आएगा, यह इसका मतलब है। लेकिन मैट्रिक्स में तो ऐसा होता नहीं था, कोई दो मैट्रिक्स है अगर मल्टीप्लिकेशन करे तो कहीं इक्वल हो ना हो, ऐसे कोई प्रॉपर्टी तो था नहीं ना। बात समझ गया ना कि उससे डिफरेंस कैसे है, समझ रहे कि नहीं। तो यानी जब इसका इंटू करेंगे, अब देखिए इंटू करेंगे, ठीक, यहां पर ये ज्वाइंट मैट्रिक्स दिया है और यहां पर भी देखिए ये है 2 4 1 3 और यहां पर भी देखिए ये चीजें। अब देखो क्या लिखे ये देखिए ये ज्वाइंट लिखे हैं और ये ए मैट्रिक्स है उसका ज्वाइंट है, तो आप इसका इंटू करेंगे या आप ऐसे लिखकर इंटू करेंगे, आप वैसे वैसे इंटू करके लिखेंगे। हाँ चलिए देखिए, यहां पर ये इसका ज्वाइंट था और ये एक मैट्रिक्स था, इसका इंटू करेंगे, या पहले इसको लिख दिए ये मैट्रिक्स था और ये आपका ज्वाइंट है ये, तो ये दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा, समझ गया ना। अब फिर ये किसके इक्वल आएगा, अब ये किसके इक्वल आएगा, और जब ये इसके इक्वल आएगा तो अब देखो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो 6 - 4, ये वैल्यू कितना आएगा 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए आई लिखे हैं तो आई किस ऑर्डर में लिखेंगे, आई किस ऑर्डर में लिखेंगे 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा आपका मैट्रिक्स 2 0 0 2। अब देखिए ये इसका मतलब है, मतलब समझ में आया, मतलब समझ में आया क्या है ये, मतलब ऐसे लिख कर समझाएं, बात समझ में आया कि हम क्या बोल रहे हैं। यानी अब ये समझाएंगे कि ये कैसे लिख रहा है, इसको प्रूफ किया जा सकता है, इसको समझा जा सकता है और दूसरे तरीके से। ये तो सिंपल एग्जांपल से हम आपको ऐसे समझा दिए ना। देखिए आप पहले जैसे कोई एक मैट्रिक्स है, जब आप उसका एडजॉइंट करेंगे तो आप पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो इंटू करो, या आप पहले इसको लिख लो फिर इसको इंटू कर लो, सेम ही आएगा ये। अब फिर क्या आएगा, फिर जो मैट्रिक्स आप लिए रहोगे उसका तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल ही सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हो ना, तभी तो आप एडजॉइंट बना रहे हो, तो उसका कोई ना कोई तो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, क्योंकि सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। तो यहां पर डिटर्मिनेंट वैल्यू है, यहां देख रहे हैं ना डिटर्मिनेंट वैल्यू है, फिर आई का इंटू है, तो आई मतलब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किस ऑर्डर में लेंगे, तो जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स लिए हो उसी ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, समझ गए। तब इसके इक्वल आएगा, आप प्रोडक्ट करके देख लो, एक तो कर दे रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए कि नहीं। प्रोडक्ट करिए, यहां पर देखिए 3 × 6 डायरेक्ट लिख दें, 3 चलिए 3 × 2 प्लस -1 × 4, जगह नहीं, चलिए ठीक है, ये इधर देखिए, हाँ 3 × 2 प्लस -1 × 4, फिर लिखिए 3 × 1 फिर -1 × 3, ये हुआ, फिर -4 × 2 फिर 2 × 4,
फिर ये लिखिए -4 इंटू 1 2 इंटू 3 हो गया। अब देखिए कितना 6 -4 2 होगा 0 0 कितना 2। तो क्या देख रहे हैं आप, बात समझ में आया। अब इसका भी इंटू करोगे तो यही आएगा, कर लीजिएगा यही आएगा। तो आप यहां पर कुमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन फुलफिल होता है, और ये इसका मतलब समझ रहे हैं। अब इसको थोड़ा और तरीके से समझते हैं, समझ गए कि नहीं। तो अब कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है। अब इसकी देखो जरूरत क्या है ना, कि जब आपको इनवर्स निकालना होगा ना, तभी देखिए इनवर्स वाला भी बता देते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं। ये समझ गए कि नहीं, ये समझ में आया। देखिए हाँ, जैसे देखिए अब मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज 2x2 का ले लेते हैं, 2x2 का ले लेते हैं। अब ये लेते हैं, देखना समझना तो थोड़ा सा आप लोग हो गया। इसका एडजॉइंट भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एडजॉइंट भी लिख लेते हैं। होगा ना इसका एडजॉइंट, ठीक। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसके ये इक्वल कैसे होगा। ये तो देख ही लिए, समझिए ये इसके इक्वल कैसे बन जा रहा है। मेन चीज तो ये है, ये तो कोई प्रूफ नहीं है, ये तो आगे पीछे आप इंटू करके ही चेक करेंगे, लेकिन वो डिटरमिनेंट आइडेंटिटी के कैसे इक्वल हो जा रहा है। तो ये देखो एडजॉइंट इंटू ए। अब आपको पहले बताया था ना ये डिटरमिनेंट्स में, आपको समझ में आ गया। एडजॉइंट इंटू ए लिखिए पहले, ये देखिए एडजॉइंट क्या है आपका, A11 12 21 22, फिर लिखिए A11 12 21 22, ये लिख दिए। अब इसका प्रोडक्ट करिए, तो प्रोडक्ट समझ रहे हैं ना, इसका प्रोडक्ट करिए। तो अब प्रोडक्ट करेंगे तो देखो क्या करेंगे आप, इसका इससे करेंगे A11 प्लस A12 इंटू A21, सॉरी A20 21, फिर इसका करिए A11 इंटू A12 प्लस A12 A22, ठीक। फिर इसका करिए, देखिए A11 इंटू A21, देखिएगा स्मॉल और कैपिटल है, ध्यान से देखना है। A22 A21 सही है ना, A21 फिर A12 प्लस A22, फिर A21 12 हो गया, फिर A22 A22, सॉरी ये हो गया। अब इसका देखिए इसका वैल्यू क्या लिखोगे, अब आपसे पूछ रहे बताइए। देखिए यहां पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइए, क्या ये डिटर्मिनेंट होगा क्या, यस सर दिस इज डिटर्मिनेंट वैल्यू। सर कहेंगे सर कैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा। क्या आपको बताए थे कि जो एलिमेंट लिखते हैं, जब आप कोई डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन करते थे तो आपको वो बातें बताए थे कि जो आप एलिमेंट लिखोगे, जो भी आपको एलिमेंट रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा, अगर उसका को फैक्टर के इंटू करके सम कर देते हो तो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। याद है कि नहीं। अरे जैसे आपको अगर हम ये पूछें, जैसे ये दिया 2 4 3 2 दिया है, अब लिंक करिए जोड़िए, थोड़ा सा समझिए। देखो ये करेंगे तो 4 - 12, ये डिटर्मिनेंट वैल्यू आ गया -8। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप ही पहले बताइए, इसको क्या लिख रहे हो, ये आपका A11 है, ये क्या लिख रहे हो, ये A12 लिख रहे हो, अरे ये 22 लिख रहे हो। A11 होगा 12 होगा 21 22 होगा, होगा ये क्या होगा, और प्लस करोगे, और ये क्या करोगे, ये आपका 12 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हो क्या किया जा रहा है। हम क्या बताए थे कि जब कोई एलिमेंट लेते हो और जब उसके को फैक्टर का इंटू कर देते हो, उसी के को फैक्टर से इंटू कर देते हो, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। तो अब यहां पर देखिए, तो इस चीज को देखो मिलाओ, अभी नहीं समझ में आया तो फिर एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। ये देखिए A11 है, इसका ये को फैक्टर है, इसी का ना को फैक्टर है,
अरे ये इसी का नहीं को फैक्टर है, इसी का नाम को फैक्टर माने हैं। यहाँ पर क्या है, इसी का ये को फैक्टर है, ये इसी का को फैक्टर है, ये इसी का को फैक्टर है, ये इसी का को फैक्टर है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, अभी यहाँ पर क्या होगा, A2L है, यहाँ पर इसका को फैक्टर है नहीं, सॉरी इसका को फैक्टर नहीं है ना, तो सॉरी यहाँ पर जीरो हो जाएगा, होगा जीरो, ये जीरो हो जाएगा ना। जब कोई एलिमेंट रहेगा उसका अगर को फैक्टर का इंटू कर देते हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू जीरो होगा। और जब कोई एलिमेंट लेगा उसका को फैक्टर का इंटू करके सम करते हो तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, तो अलग हो गया तो जीरो हो जाएगा। अब नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, अभी हम बताते हैं। चलिए आप इसको लिखिए पहले, चलो ये क्या होगा, हाँ इसको पहले समझाइए देते हैं। चलिए आप देखिए, अभी इसको थोड़ा देर के लिए रुक जाइए। अब जैसे देखो मान लीजिए हम कोई डिटरमिनेंट वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 6 दिया है। आप इसको पहले बताइए, अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे ऐसे लिखेंगे ना 2 × 6 माइनस 4 × 3 लिखेंगे। अब बताइए A11 है, 6 क्या है बताइए, 6 क्या है, क्या है A22, ठीक है A22 हुआ। इसका ये अब फिर प्लस लगा दे, प्लस क्यों लगा रहे हैं, माइनस से तो प्लस को फैक्टर लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए अब 4 क्या है, 4 आप बताइए A12, और फिर 3 क्या है A21, तो ये क्या है, यहां पर देखिए, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू होगा ना, ये क्या होगा डिटरमिनेंट वैल्यू। आइए बताइए तो क्या होगा, वो डिटरमिनेंट वैल्यू है, ये आप बताइए डिटरमिनेंट वैल्यू है, अलग हो जा रहा है ना, ये अलग हो जा रहा है। तो जब अलग हो जाएगा, जब कोई भी एलिमेंट रहेगा उसका को फैक्टर के इंटू करके सम करेंगे तब डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, लेकिन जब वो अलग हो जाएगा तो उसमें जीरो हो जाएगा, समझ गया ना। मान लो कोई एलिमेंट लिखे और उसका को फैक्टर नहीं लिखते और इंटू करके सम निकालते तो उस कंडीशन में क्या होगा, जीरो होगा। और कुछ एग्जांपल से आपको समझा देंगे, बात समझ में आया, समझ गए कि नहीं। तो यानी यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी जीरो हो जाएगा, और यहां पर देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा। देखो चेक करो, चेक कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर देखिए मैट्रिक्स था, तो मैट्रिक्स में हम क्या बोले थे, सारे में कॉमन निकाल सकते हैं, तो आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए और फिर आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन सॉरी, मैट्रिक्स में हम पूरे में से निकालते थे तो एक ही बार कॉमन निकालेंगे, डिटरमिनेंट में सिर्फ एक में से निकालते हैं। तो एक ये कॉमन निकल गया तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया जीरो, ये हो गया जीरो, और ये हो गया 1। आ गया ना बातें। देखो मैट्रिक्स में क्या होता है ना, मैट्रिक्स में जब हम कॉमन निकालते हैं, देखो डिटरमिनेंट में क्या होता है ना कि एक रो में या तो एक कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं, समझ गए। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी में से निकालेंगे, तो हम क्या निकाल लिए, ये डिटरमिनेंट वैल्यू ही निकाल लिए कॉमन, तो इसके जगह पर एक हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो ये एक हो जाएगा। अरे भाई गजब वाले। अब क्या है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या बताया था आप लोग को, आप बताइए, अगर हम 2 कॉमन निकालना चाहते हैं तो 1 2 3/2 और 3 होगा कि नहीं होगा, तो भाई किए हैं डिटरमिनेंट निकाले तो एक ही ना होगा, यहाँ पर जीरो होगा, ये तो जीरो होगा, यहाँ वो एक होगा, तो ये क्या पता चला कि ये डिटरमिनेंट है और ये आपके पास क्या है आई है, तो ये प्रूफ हो गया, ऐसे मतलब है। प्रूफ हुआ कि नहीं, समझ में आया बातें, समझ गए कि नहीं। तो ये चीजें था, और इसको थोड़ा सा समझा दें। चलिए देखिए 3 वाला से बता देते हैं, जैसे देखिए कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। तो इसको क्या जरूरत है, इसको देखिए इनवर्स निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे देखिए कंफ्यूजन होगा तो आपका अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब बताइएगा हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं ना क्या प्रूफ कर रहे हैं। मतलब जब कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब हम उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं और उसी के प्रोडक्ट के इंटू करते हैं, मतलब कोई मैट्रिक्स रहेगा ना उसका एडजॉइंट निकालेंगे, जब दोनों के इंटू करेंगे तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट और आई के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, समझ गए। ये मेरा पर्पस है, ये तो आपस में ये कुमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन को फुलफिल करता है, इसको तो आपको करने की जरूरत नहीं, तो मल्टीप्लाई करके देख ही लेंगे ये। अब जैसे मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स है, चलिए देखिए A11, अब समझना अच्छे से 12
13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इसीलिए आप लोगों को पढ़ाए थे, अब फिर भूल जा रहे हैं। बताए थे वो चीजें कि जब कोई एलिमेंट लिखेंगे, जब उसके कोफैक्टर का सम करते, एक्सपेंशन में बताए थे, एक्सपेंशन जब करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो आप वहां पर क्या करते हैं, वहां पर सारे एलिमेंट का क्या लिखते हैं, कोफैक्टर का इंटू करके सम करते, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है ना। तो ये चीज तो वहां भी था, लेकिन वहां आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है। चलिए अब इसका एडजॉइंट लिख लेते हैं। ये आपका एडजॉइंट हो गया, ठीक। हाँ, इस बात को ध्यान देंगे कि दोनों जगह कैपिटल मत दे देना, क्योंकि पता कैसे चलेगा किसका क्या है, समझ गए नहीं। ये स्मॉल ए होता है, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालते हैं। तो वो किसी मैट्रिक्स नहीं होने चाहिए, किसी मैट्रिक्स के साथ साथ वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, उसी का हम निकालते हैं। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए ये अब देखिए, ये लिख देते हैं। अब ये समझ रहे क्या है, ये को फैक्टर लिखे, मतलब को फैक्टर का मतलब है कि इसका वैल्यू निकालेंगे ना, इसका वैल्यू निकालकर माइनस करेंगे तब ये वैल्यू आएगा, वो चीजें बता रहा है, समझ गया ना। ये अब बनेगा एक डिटर्मिनेंट, तो इसका इसे इंटू इसका इसे माइनस कर दोगे, तो ये जो वैल्यू आएगा ना, ये जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है माइनर डिटर्मिनेंट, तो ये चीजें है, समझ गए। तो ये है, अब हम ये कर रहे हैं, चलिए देखिए ये, तो ऐसे करेंगे, देखिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिए, ध्यान देना है, फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक, अब यहाँ इसको वो इरेज कर देते हैं, आप समझ गए होंगे, इसको कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिखे थे तो। अब मैट्रिक्स तो देख ही रहे हैं, क्या लिए थे मैट्रिक्स, यही लिख देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखिए, ये इसको मत ट्रांसपोज कर देना है, इसको नहीं ट्रांसपोज कर देना है, वो तो मैट्रिक्स जो लिए थे वो है ना, ये ट्रांसपोज होगा। मेन देखिए यही आपका डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट है बस। अब इसका बताइए इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे, अब यहां लिख नहीं रहे, इंटू करेंगे तो बड़ी लेंदी हो जाएगा। तो देखिए आप इसके साथ इसके करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा, क्या आएगा, ये इस रो को इस कलम के साथ करेंगे, यही तो आपका अंडरस्टैंडिंग है। इस रो को और इस कलम के साथ करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा। देख लीजिए इसका कोफैक्टर, वो जब वो एक्सपेंशन कर रहे थे ना, तो वहां थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करना, समझ में आएगी ये बातें, समझ गए जो बताना चाह रहे हैं, जो बताए थे अभी दो वाले में, दो बताए थे ना, तो वैसे ही है। अब इसके साथ इसका करेंगे ना, जीरो हो जाएगा। बताइए इसके साथ इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, जीरो। चलिए इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। इसके साथ करेंगे तो, बट डिटर्मिनेंट वैल्यू ना, डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसके साथ करेंगे तो जीरो। चलिए इसके साथ करेंगे तो जीरो। अगर आप नहीं दिक्कत हो रहा है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेना, 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेना, उसका एडजॉइंट लिख लेना और फिर उसका कोफैक्टर लिख लेना। अब मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, सिंपल तरीका, समझ जाएंगे। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रहा है तो, या एक्सपेंशन करे तो वहीं देख लेना, समझ जाएंगे। तो यानी इसके साथ करेंगे तो जीरो, फिर इसके साथ करेंगे तो जीरो, और फिर इसके साथ करेंगे तो डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन आप जानते हैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी सभी में से निकालते हैं, तो यहां निकल गया, डिटर्मिनेंट कॉमन निकाल दिए, और यहां पर देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज आई, ये प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात समझिए, ये मेन प्रॉपर्टी है। अब कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, अब इसकी जरूरत थोड़ा सा बता देते कि क्या है, आपको समझ गए। जैसे देखिए ये समझ गए कि नहीं, एडजॉइंट वगैरह समझ गए, माइनर को फैक्टर प्रॉपर्टी ये होगा। अब जैसे देखिए, ठीक, अब जैसे वहां से देखिए लिखे हैं ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई, ठीक लिखे हैं। अब आपको ये निकालना है, देखिए ये देखिए फॉर्मूला थोड़ा समझाइए तो,
क्या वही है? देखिए इनवर्स निकालना होगा ना, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू वही है। देखिए आप इसको देखिए और इसको देखो तो सेम है क्या? क्या बताइए? ये इधर जाएगा तो इनवर्स होगा, और ये आएगा तो अपॉन हो जाएगा। अरे अब देखो ये ज्वाइंट है, अपन में ये डिटरमिनेंट वैल्यू आया, ये तो आई है ना, और ये जाएगा तो इनवर्स होगा, और ये आई होगा। तो आप जानते हैं ना कि कोई भी मैट्रिक्स के साथ आई के इंटू करेंगे तो मैट्रिक्स ही रहेगा। तो दिस फॉर्मूला, समझ गए? तो यानी अगर इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा, ये समझ गए? इनवर्स निकालने के लिए अब कहेंगे सर इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ, तो अब किसका इनवर्स निकालेंगे? अब ये समझना है ना। अभी हम बोले थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते हैं, तो सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। एडजॉइंट निकालने से थोड़ा इनवर्स आ जाएगा, ठीक है? अब उसके लिए कुछ कंडीशन और हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? एडजॉइंट के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और इनवर्स निकालने के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर के साथ साथ और कुछ होने चाहिए। क्या होने चाहिए बताते हैं। मतलब सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। अब ये भी आपको बात समझ में आ जाएगी सर क्यों सभी स्क्वायर मैट्रिक्स हम इनवर्स नहीं निकाल सकते? एडजॉइंट तो निकाल दे रहे हैं, लेकिन इनवर्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो इनवर्स निकालने की सिंपल लॉजिक है। देखिए अब इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले दो मैट्रिक्स को समझना होगा। एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स लिखे, मैट्रिसेस नहीं लिखे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक? या तो आप सिंगुलर मैट्रिक्स लिख दीजिए, ठीक? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स, समझ गए? अब नॉन सिंगुलर का मतलब होगा ना कि जिसका इनवर्स निकलेगा, इतना समझ रहे हो ना? जो इनवर्टिबल मैट्रिक्स होगा जिसका इनवर्स निकलेगा। यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा। अब बताइए, अभी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि नॉन सिंगुलर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर होगा तो स्क्वायर नहीं होगा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तभी तो हम बोलेंगे सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। समझ गए? समझ रहे कि नहीं? यानी नॉन सिंगुलर मींस जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखो ये क्यों हो रहा है, आप सोचो कोई आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए लेट्स यानी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जब हम उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर ये 0 आ जाता है तो किसी भी मैट्रिक्स से 0 से डिवाइड कर देंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो ये चीज आप समझ रहे ना, यहाँ जैसे आप बचपने से पढ़ते हैं रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म, क्यू इज इक्वल टू नॉट 0, तो वही चीज यहाँ भी फुलफिल लग रहा है। यानी उस मैट्रिक्स से इनवर्स निकलेगा जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, उसी का निकलेगा, और उसी को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझिए? और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिसका 0 आ जाएगा। इसका कंट्रास्ट ले लीजिए, उल्टा ले लीजिए, ये ले लीजिए। तो ये ध्यान देना है, जैसे एग्जांपल से आपको समझा देते हैं छोटा सा कि इनवर्स निकाल देते हैं 2/2 का, फिर आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, नॉन सिंगुलर और सिंगुलर, ठीक? जैसे देखिए एग्जांपल से आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए, हाँ जैसे देखिए ये आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए, और ये आपके पास कोई है, देखिए। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, ठीक? क्या होगा? 10 - 12, दिस इज -2, तो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका इनवर्स निकालेंगे, समझ गए? इसका क्या निकालेंगे? इनवर्स निकालेंगे। इसका निकाल सकते हैं, ये इन्वर्टिबल इसका मैट्रिक्स होगा, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा वो आपका क्या होगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। समझ गए? इसका वैल्यू देखिए 0, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दोनों स्क्वायर है तो इसका हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं, इसका भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन इनवर्स इसका नहीं निकलेगा। समझ गए? तो अब कहेंगे जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स होता है, तो कहेंगे अब वैसे इक्वेशन होंगे जिसका सोल्यूशन नहीं होगा, वैसे भी तो इक्वेशन होंगे जिसका सोल्यूशन नहीं होगा, तो कुछ कंडीशन में इधर चलेंगे, अभी आगे आएगा फिर समझ में आएगा ये कुल क्या है। बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे कि नहीं?
अभी इतना समझे क्या? अभी समझे हैं? जैसे अभी क्या समझे हैं? देखिए नॉन सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स समझे हैं। नॉन सिंगुलर का मतलब होगा जिसका इनवर्स निकलेगा, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। और सिंगुलर का मतलब हुआ जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डिफाइन नहीं होगा फॉर्मूला के हिसाब से। इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स डिवाइड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू। समझ गए? डिटरमिनेंट वैल्यू। ठीक, तो देखिए चलिए अब ये इनवर्स एक निकाल देते हैं, छोटे 2/2 वाले। अभी आपको बात समझ में आ जाएगा। अभी बात समझ में आया क्या बताए हैं? जैसे देखिए क्या बताएं, टेंशन नहीं ना हो गया ज्यादा कुछ बता दिए तो चलिए देखिए, हाँ जैसे देखो ये आपका कोई मैट्रिक्स है। अब सोचिए, देखिए जब 3/3 का होगा, इनवर्स निकालना होगा तो एडजॉइंट निकालो, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, फिर डिवाइड करो, तब ना इनवर्स आएगा। समझ गए? तो 2/2 का लिए इसलिए कि एडजॉइंट डायरेक्ट लिख देंगे वो उसके हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से। तो इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो। चलिए लिखिए एडजॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका क्या? 5 2 -4 -3 हो गया। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। अभी आगे भी प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या सर एडजॉइंट मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट वैल्यू वही हो गया क्या? अभी इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी हो जाएगा। कहेंगे सर कोई मैट्रिक्स है और उसका जब डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं और उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल कर फिर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या सब सेम होगा क्या अलग होगा? उसके लिए अलग प्रॉपर्टी है। बात समझ में आया? समझेंगे नहीं? यानी इसका भी कोई डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, क्योंकि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा, जब उसका इनवर्स बनाएंगे तो एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट का भी डिटरमिनेंट वैल्यू होगा कि नहीं? एडजॉइंट भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना। बात समझ रही कि नहीं? तो ऐसे कुछ है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए 10 - 12 ये -2, इसका वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, वो बाद में बात करेंगे। अभी ये निकाले हैं, एडजॉइंट निकाले, समझ में आया ना? इसको चेंज कर दो, इसका वैल्यू लिख दो और इनवर्स निकालो। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हो गया एडजॉइंट डिवाइड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू, हो गया। अब देखिए एडजॉइंट क्या है आपका? ये एडजॉइंट ये है और डिवाइड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू -2। अब जानते हैं डिटरमिनेंट में सारे में डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? अब सॉरी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में डिवाइड करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई रूल होता है ना, सारे एवरी एलिमेंट में डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दीजिए -5/2 2 ये -3 और ये 2/3, समझ गया ना? -5/2 -4 -2 2 हो जाएगा, ये -3 माइनस कैंसिल, सॉरी दिस इज 1, तो ये हो जाएगा। ये आपका क्या आया? ये आपका इनवर्स आ गया। एक मिनट चेक कर लेते हैं, चलिए देखिए ये -2 -5/2 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/2 और ये 1 -1 हो गया। अब ठीक है, तो यानी ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स आया, इसको चेंज करके एडजॉइंट बना लिए। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला समझाइए दी इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो यानी इसका एडजॉइंट निकालो और डिवाइड कर दो डिटरमिनेंट से, ये हो जाएगा। डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड किया मतलब सारे एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, तो ये इनवर्स हो गया। समझ गए? अब आप सोचो इसके जगह पर कोई ये नॉन सिंगुलर था तब ना एग्जिस्ट हो रहा था, अगर ये सिंगुलर होता तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू तो 0 हो जाता है ना, तो डिवाइड तो कर नहीं सकता, अनडिफाइन हो जाता है, इसलिए नॉट डिफाइन है। तो यानी इनवर्स उसी का निकालेंगे जो नॉन सिंगुलर होगा, और एडजॉइंट किसी का भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। और नॉन सिंगुलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। समझ गए? तभी तो उसका रूल अलग अलग हो जा रहा है, तभी तो डाइवर्सिटी हो रहा है। समझ गए कि नहीं? तो ये चीजें था। तो 3/3 के लिए भी ऐसे ही एडजॉइंट निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, एडजॉइंट से डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा। समझ गए? ये अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। बात समझ में आया? चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं? ये अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है देख लेंगे हम लोग।